प्रिय दोस्तों, नमस्कार। क्या सारा दोष इंद्रियों का ही है? सारा दोष, सारी कमियां इंद्रियों की ही है, यानी हमारी सेंसेस की? क्या इनका ही सच में सारा दोष है या कुछ और बात है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है, एक आध्यात्मिक साधक के लिए भी और साधारण से साधारण मनुष्य जो जीवन जी रहा है उसे ऊंचे से ऊंचा ले जाने के लिए भी। तो इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए तो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुंच सकेगा। और जैसे आपकी मदद हो सके, अगर आपको लगता है कि ये काम का है, तो दूसरे की भी ऐसी ही मदद हो सके, इसके लिए ज़रूर शेयर करें। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, समय समय पर उसमें वीडियो आता है, तो गीता सीरीज़ से यदि जुड़ सकते हैं तो ज़रूर जुड़ें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, क्या केवल सारा दोष इंद्रियों का ही है? सारा दोष इंद्रियों पर ही है कि आंखें जहाँ चाहती हैं वहाँ हमें देखना होता है, कान जहाँ सुनना, जो शब्द सुनना चाहते हैं, बुरे से बुरे संसार के, दुनिया के, वही शब्द हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं। रूप हम वही देखते हैं जो हमें आंखें दिखाती हैं, जबरदस्ती दिखाती हैं। यानी ये इंद्रियां, जीव जो स्वाद लेना चाहती है हम उसकी ओर आकर्षित हो ही जाते हैं। वो हम खा ही लेते हैं जो हमें नहीं भी खाना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ऐसा कहा गया है और है भी। लेकिन क्या सारा दोष केवल और केवल इंद्रियों पर ही मढ़ दिया जाए? क्या सारा दोष इनका ही है या फिर कोई और है जो इनके पीछे, इनका आश्रय लेकर काम कर रहा है? दरअसल दोष इंद्रियों का भी नहीं है। और गहरे में तुम जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि दोष तो इंद्रियों का भी नहीं है, क्योंकि आंखें तो क्या है? यंत्र हैं। आंखें एक यंत्र हैं, एक मशीन है, ऐसा समझ लो। उस मशीन में कुछ जान है जिससे वो चल रही है। आंखें देख पा रही, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है। होता है या नहीं होता है? नाक से गंध भी कम हो जाती है लोगों की। कुछ लोगों को दूर तक गंध आती, कुछ लोगों को कम। यानी ये केवल इंद्रियां हैं, कोई और है इनके पीछे बैठा जो इनसे अपने काम ले रहा है। सारा दोष इंद्रियों का नहीं है, बल्कि यूं कहें कि इंद्रियों का तो दोष ही नहीं है। अरे तुम चाह रहे हो, तुम स्वयं हो इसके जिम्मेदार। इंद्रियों पर दोष क्यों मढ़ रहे हो? हम ही जिम्मेदार हैं। ये जो अहम भाव है ना, ये जो सीमित भाव है, ये जो खुद ने चाह पैदा करी है। अब स्वाद इंद्रिय को थोड़ी लेना, स्वाद तो तुम्हें लेना है। स्वाद तुम लेना चाहते हो, दोष इंद्रियों पर लगा रहे हो। रूप तुम देख रहे हो, पुरुष एक स्त्री को, सुंदर स्त्री को देख रहा है, निहार रहा है, उसी पर ध्यान लगाए हुए, और दोष इंद्रियों को दे रहा है। उसका अहंकार भाव खुद ही चाह रहा है देखना, और वो कह रहा है कि क्या करें, आंखें ही देख रही हैं, आंखें जबरदस्ती बार बार देख रही, बार बार देख रही। अरे तुम चाह रहे हो, विषय उत्तेजक शब्द तुम सुनकर उन्हीं ओर आकर्षित हो रहे हो, वही सुनना चाह रहे हो जो तुम्हारे अंदर वासना को बढ़ाएं, जो तुम्हारे अंदर राग द्वेष को बढ़ाएं, जो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या को बढ़ाएं। ये सब कौन चाह रहा है? तुम ही तो मालिक हो। तुम खुद के मालिक हो या गुलाम हो? तुम चाह रहे हो। इंद्रियां तो बस उस ओर चली जाती हैं, जो तुमने आप तक चाहा इंद्रियां बस उसी ओर ले जाती हैं। इसलिए इंद्रियों को दोष देना बंद करो। ये अहंकार का ईगो जो मैं है, जो सीमित आइडेंटिटी है, ये जो हम सीमित बन बैठे हैं, यही ये चाह पैदा करता है, यही इच्छाएं पैदा कर रहा है, यही कामनाएं पैदा कर रहा है। इसी के भीतर कामनाएं, यही स्वयं को, ये स्वयं अज्ञानी है, इसलिए कामनाओं के पीछे भागता है और फिर इंद्रियों को उसी काम में लगा देता है, मन को उसी काम में लगा देता है, शरीर को उसी काम में लगा देता है। निर्णय लेने वाला तो वो स्वयं है। अगर वो ही बदल जाए तो सब बदल जाएगा। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। हमें जाना, नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए। हमने देखना ही वे दृश्य बंद कर दिए जो हमें नहीं देखना था, तो सारे नज़ारे बदल जाएंगे। किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। अगर जहाँ नाव जाना थी, किश्ती यानी नाव, उसका डेस्टिनेशन, उसका जो जहाँ उसे पहुँचना था, वो अगर उसने दिशा ही बदल दी
तो वो जहाँ उसे वो जा रही थी काम की ओर, पहुंच जाएगी राम की ओर, क्योंकि नजरें बदल गई उसकी तो नज़ारे बदल जाएंगे। किश्ती का रुख बदला, जा रही थी संसार की ओर, जा रही थी दुनिया की ओर, जा रही थी माया की ओर, उसका रुख बदल गया तो किनारे बदल जाएंगे, फिर वो सत्य की ओर, चेतना के उच्चतम से उच्चतम तल की ओर बढ़ने लग जाएगी। सब कुछ तुम पर है, इंद्रियों को कब तक दोष दोगे? चलो ठीक है, कुछ इंद्रियों का भी मान लें, क्योंकि हमने ही अभ्यास किया है। इंद्रियां चलो ले जाती हैं, लेकिन उस समय भी कौन चाह रहा है? किसके पास पावर है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भी कह रहे हैं कि निसंदेह अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, बड़ा भागदौड़ करने वाला है, लेकिन तुम मन के गुलाम नहीं हो। तुम मन से, मन के मालिक हो। तुम जहां चाहो ये वहां जाएगा। तुम ही चाह कर रहे हो संसार की, तो ये तो वहीं जाएगा। तुमने ऐसे अभ्यास करा दिया, इसलिए कब तक तुम इंद्रियों पर दोष दोगे? अपनी सत्ता को पहचानो, तुम कौन हो, और फिर जहां चाहो वहां ऐसे मन लगाओ। अपना मन है भाई, जहां चाहे वहां लगाएंगे। इसलिए दोष अपनी इंद्रियां हैं, जहां चाहे वहां लगाओ। इंद्रियां तुम्हारी हैं, अब तुम खुद ही चाह कर रहे हो, तुम खुद ही चाहते हो। असल बात तो ये है, दोष तो इंद्रियों पर दे रहे हो, दोष तो मन पर दे रहे हो, दोष तो शरीर पर दे रहे हो, और चाहे खुद पैदा कर रहे हो, खुद ही चाहते हो। तुमने चाहा भी वहां चलेंगे। ये तो यंत्रवत है भाई, ये तो मशीन है, चलाने घुमाने वाले तुम खुद हो। ये तो ऐसा हो गया कि एक गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसे गाड़ी चलाना नहीं आता, और वो कह रहा है गाड़ी अपने आप चली जा रही है। मैं चाहता हूं इस ओर, मैं चाहता हूं लेफ्ट, जाती है गाड़ी राइट। तुम्हें चलाना ही नहीं आती गाड़ी, और तुम बैठ गए हो। ये हो सकता है, लेकिन मालिक तुम हो, उस समय भी मालिक तुम हो। चाहो तो रोक सकते हो। ये हो सकता है तुम्हें चलाना नहीं आता, तो ये है तुम्हें चलाना नहीं आता इनको। तुम बैठ तो गए हो, सवारी कर रहे हो, तुम्हें चलाना नहीं आता। चाहो तो रोक सकते हो, सीख सकते हो, सीखना होगा तुम्हें। जागरूकता बस इसी का नाम है। तुम्हें होश में आना होगा। पूर्ण होश ही जीवन है, और बेहोशी ही मृत्यु है। याद रखना, बेहोशी ही मृत्यु, और कोई मृत्यु नहीं है। बेहोशी ही, कामनाओं में बहक जाना, संसार में बहक जाना, यही मृत्यु है। और कुछ मृत्यु नहीं है। मृत्यु जैसा और कुछ होता भी नहीं। कामनाओं में बहक जाना, संसार में बहक जाना, बस यही मृत्यु है। होश में आना ही जीवन है। जैसे ही होश में आते हो तुम, वैसे ही इंद्रियां तुम्हारे अनुसार चलने लगती हैं। अभी इंद्रियां अपने अनुसार चल रही हैं, या यूं कहें कि तुम बेहोश हो, तो तुमने जैसा अब तक चलाया ये वैसे ही जा रही हैं। जैसे ही अब तक मन को चलाया ये वैसे ही जा रहा है, उसी ओर चला जाता है, क्योंकि ऐसे ही चलाया गया है उसे। जहाँ जाना होता है, जैसे एक गाड़ी चालू है तो वो जहाँ 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 उसे ढलान मिलेगी वहाँ वो चली जाएगी। होता है ना, एक बाइक आप चला रहे हो, एक कार चला रहे हो, अब चालू तो है ही वो, तो वो तो जाएगी अपने हिसाब से। अगर तुम उसे चला, क्योंकि वो चालू कर दी तुमने, तो वो तो जाएगी। उसे जाना तो उसका अपने आप ही हो रहा है। अब तुम मालिक हो, तुम उसे दिशा दे सकते हो, तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें आते ही नहीं, तुम चाहते ही नहीं, तुमने सीखा ही नहीं। तो फिर वो अपने आप, और दोष दे दोगे फिर गाड़ी पर। गाड़ी का दोष है, ये गाड़ी ही ऐसी है। बताओ, ऐसा हो रहा है। दोष सारा इंद्रियों को दिया जा रहा है, और मालिक खुद तुम हो। दोष सारा उनको दिया जा रहा है जिनमें जान ही नहीं है। जान भी जिन्हें तुमसे मिल रही है, और दोष उनको दिया जा रहा है जो तुमसे शक्ति ले रहे हैं, जो तुमसे ऊर्जा ले रहे हैं। इंद्रियों को दोष मत दो, स्वयं में सुधार करो, स्वयं में जागरूकता लाओ, उसके लिए प्रयास करो। ये उस ओर बढ़ने लग जाएंगी, इंद्रिय मन उस ओर चलने लग जाएगा। तुम ही मालिक हो, कोई और दूसरा नहीं। इसलिए इंद्रियों को दोष मत दो। सारा दोष इंद्रियों का नहीं है, मन का नहीं है, शरीर का भी नहीं है। तुम जैसा चाहो, तुम हो मालिक। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू आत्मा है, तू इन सब का गुलाम नहीं है, तू इन सब का मालिक है। तू जैसा चाहे वैसा जाएंगे। हाँ, तू बेहोश जरूर हो गया है, तुझे होश में आना होगा।
तू जब होश में रहेगा तो इनको चला सकेगा। यही सीखना हुआ और कुछ भी नहीं। तो समझो, एक आध्यात्मिक साधक को और एक जीवन जीने साधारण सा भी जीवन जी रहा उसको भी ये समझना पड़ेगा। आध्यात्मिक साधक को तो बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। वो क्योंकि इसी का रोना रोता रहता है कि मन नहीं लगता, इंद्रियां नहीं जा रही। अरे तुम होश में आओ, कमी तुम्हारे तरफ से है। तुम अगर बदल गए तो ये सब बदल जाएगा। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। इसलिए किसी और को दोष मत दो, स्वयं को देखो कि कैसे बदला जा सकता है। और स्वयं को भी दोष मत देना, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। जो हो गया वो तो हो ही गया। अब जो कर सकते हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि ये दोष देना भी बहुत सबसे बड़ा दोष है। इस पर भी हम वीडियो में बात करेंगे। ये दोष देना भी सबसे बड़ा दोष है। अब कर क्या सकते हो, इस पर काम करना, जागरूक होना, बेहोशी से बाहर निकलना, सब खुद ब खुद संभल जाएगा। ये इंद्रियां अपने आप सही दिशा पकड़ लेंगी, मन सही दिशा पकड़ लेगा, बुद्धि सही दिशा पकड़ लेगी, शरीर सही दिशा पकड़ लेगा। अगर तुमने सही दिशा, तुम जागरूक हो गए, तुमने सही दिशा पकड़ ली, तुम संसार की चाह में हो तो ये संसार की ओर भागी जा रही है। तुम सत्य की चाह में, तुम चेतना को उच्चतम ले जाने में जहाँ लग जाओगे, ये सब वहीं तुम्हारे पीछे पीछे अपने आप आ जाएंगे। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे जो कही जा रही है। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ना, जो जुड़े हैं वो सुनते रहें समय समय पर जो वीडियो आए। और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर ज़रूर करना जितना आपको पसंद है। कोई प्रश्न हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।